तो बाहर आने के बाद एक्चुअली बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे लोग मिले मुझे और लोगों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी मुझसे। आई डोंट वांट टू मीट अरबाज एनीमोर, आई डोंट वांट टू मीट निक्की एनीमोर। बस इन दोनों को छोड़ के ऐसा घर में कोई नहीं है। इट्स जस्ट अ फ्रेंडशिप और अच्छी फ्रेंडशिप है, नॉट जस्ट अ फ्रेंडशिप, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं हम दोनों। सो आई थिंक कि होप सो ये बॉन्ड आखिर तक ऐसे ही रहे। हेलो, माय नेम इज वैभव चौहान और आप देख रहे हैं मुझे इंडिया फोरम्स पे। कहा इंडिया फोरम्स। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. हाय वैभव, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। कैसी रही आपकी जर्नी? मतलब घर की जर्नी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बाहर आने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं तो कैसी थी आपकी जर्नी? बाहर आने के बाद एक्चुअली बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे लोग मिले मुझे और लोगों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी मुझसे। तो इसीलिए बहुत सारे लोग नाराज भी थे मुझ पे कि ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, बहुत जल्दी एलिमिनेट हो गए क्योंकि तुमने एक ही ग्रुप से खेला, या फिर जो भी था। सब लोगों ने देखा है क्या हुआ था क्या नहीं, बट स्टिल आई वाज लाइक कि ओके, जब कुछ लोग थे मेरे साथ जो जुड़े हुए थे, मैं कैसा भी खेलूं जो भी करूं तो मेरे साथ थे, उस वो मुझे ज्यादा खुशी थी कि यार मेरे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और जितने भी लोग हेट कर रहे थे, एक्चुअली हेट नहीं था वो, उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी। यस, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, बट इवेंचुअली कुछ चीजें हैं, लोगों को मेरे मेरे बारे में ज्यादा मालूम नहीं, इसीलिए थोड़ा डायरेक्टली अटैक करते। लेकिन बाद में जैसे पता चला कि भाई ये ऐसा बंदा है, या फिर शांत है, थोड़ा सा समझदार है, लोगों से बात करने का थोड़ा सा तरीका अलग है उसका, तो फिर थोड़ा सा प्यार मिलना चालू है धीरे धीरे धीरे। इट वाज लाइक स्लो प्रोसेस फॉर मी, बट यार मजा आया। मतलब जितना भी हुआ अंदर, बाहर आने के बाद भी लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। अगर नफरत भी करते फिर भी आके फोटो खींच के एक सजेशन देके जाते थे, वो भी अच्छा लगता था मुझे कि भाई ओके ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है उन लोगों सबसे, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपने बाहर आने के बाद जब एपिसोड्स देखे, देखा क्या आपने? ओके, अगर आपने देखे तो फिर कैसे लगा खुद को बिग बॉस के हाउस में देख के, खुद की जर्नी देख के कैसे लगा? एक्चुअली जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, वो एक्चुअली सही था। और मैं अंदर जो सोच रहा था, वो मेरी सोच शायद मैंने जो डिसीजंस लिया, फिर जिस भी ग्रुप में था, वो थोड़ा सा गलत फहमी में था मैं कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही जा रहा है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि रितेश भाऊ ने भी मुझे हिंट दी थी कि ऐसा नहीं ऐसा करो। फिर भी मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन वो हो नहीं रहा था मेरे से। सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि ये सारी चीजें हैं जो लोगों ने एक्सपेक्ट की थी, तो शायद वो सही थे और मैं गलत था। तो ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे इंटरव्यूज में भी एक्सेप्ट किया है मैंने कि हाँ मेरे से गलती हुई है। बट इन्हीं सब चीजों से तो हम सीखते हैं, इन्हीं सब चीजों से हम आगे बढ़ते हैं। तो शायद ये बहुत बड़ी सीख थी मेरे लिए, और इसको कैसे भी पॉजिटिव करूँ मैं, ये सब देखूंगा और एक एक स्टेप ऊपर जाने की कोशिश करूंगा। फिर घर के बाहर तो भी आ गए हो आप, पर अगर वापस मतलब जस्ट हाइपोथेटिकली अगर हम सोचे कि अगर वैभव को एक चांस मिलता घर के अंदर जाने का, तो वो क्या चेंज करते अपने गेम में? मतलब सी है, जैसे कहते हैं कि बिग बॉस इज अ इंडिविजुअल गेम, वो ग्रुप में ना खेलने के अलावा अगर वैभव को चेंजेस करते हाइपोथेटिकली, तो क्या करते? जी बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे मौका मिले, या फिर जैसा भी है सिनेरियो, तो अगर वैसा हो तो मैं बिल्कुल जैसे मेरे घर में रहता हूँ, और जैसे मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और जब जैसे सबसे बात करता हूँ, तो बिना किन लोगों से इन्फ्लुएंस होके या फिर मैनिपुलेट होके किसी से, मैं जब अंदर होता था मेरे से कि मैं इन्फ्लुएंस होके झगड़ा करता था कि इसने तुझे ऐसा बोला, अच्छा ये बंदा ऐसा है, तो ऐसा मैं सोचता था। तो एक्चुअली वैसा नहीं था। तो मैं मेरे जो बिग बॉस का जो मेन रूल है कि इंडिविजुअल, इट्स इंडिविजुअल गेम, तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर मैं सच्ची में अगर इंडिविजुअल खेलता था ना, तो बहुत ज्यादा आगे जाता, ना कि किसी के सपोर्ट से जा पाता। या फिर यही सबसे मेन पॉइंट है कि भाई अगर मैं इंडिविजुअली खेलता तो पक्का मुझे लगता है कि मैं टॉप 5 में जरूर होता। और उसका बहुत ज्यादा दुख है मुझे कि मैं नहीं जा पाया। तो यही एक चीज मैं। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस आप किससे हुए घर के अंदर? सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर आदमी अरबाज था, बिल्कुल। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो वो बोल रहा है या फिर जो वो कर रहा है, वो सच में मुझे ऐसा टच कर रहा था। क्योंकि हार्ट हार्ट टचिंग इमोशंस और ये सब चीजें, क्योंकि 25 की एज, वो उसका एज 25 है, तो 25 की एज में मैं भी वैसे ही था, थोड़ा सा एग्रेसिव, या फिर कुछ चीजें उसकी मेरी मिलती जुलती थी।
तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, ये बंदा तो अच्छा है लेकिन थोड़े कुछ चीजों से वजह से उसको फर्क पड़ रहा है या फिर जो भी है। तो एक्चुअल में वैसा बाहर आने के बाद मुझे पता चला कि ये सब गेम था, क्योंकि वो अंदर था और मैं बाहर से देख रहा था सब कुछ, के पिछले एपिसोड सब रेगुलर एपिसोड भी देख रहा था। तब बात पता चला कि नहीं यार, इसका कुछ गेम पॉइंट ऑफ व्यू था, उसको मेरे से भिड़ना ही नहीं था। मुझे लगा कि दोस्ती है इसीलिए नहीं भिड़ना चाहता था, लेकिन वैसा नहीं था। वो उसका वो गेम प्लान था कि इससे भिड़ना ही नहीं है, कुछ भी करके इससे दोस्ती रखनी है या फिर तो मुझे वो मालूम नहीं था कि ऐसा है। पर अरबाज की जब घर में री एंट्री हुई तो उन्होंने निकी को ये भी बोला कि वैभव ने मेरे बारे में बाहर बहुत कुछ बोला है। तो मतलब ऐसा क्या हुआ है आप दोनों के बीच में, कि आपका कोई इंटरेक्शन हुआ है उनके साथ अभी तक? नहीं, मैं बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं किया, क्योंकि जैसे मैं बाहर आया मैंने इंटरव्यूज भी दिए कि अरबाज अच्छा है या फिर जो भी है। स्टार्टिंग में इंटरव्यूज मैंने उसके साइड से ही दिए थे। हाँ, मैंने बोला था कि ग्रुप गलत हो गया मेरा, ये सब बोला था, लेकिन अरबाज के बारे में कुछ नहीं बोला था। वो टाइम पे जब मैंने जाके एपिसोड्स देखे, मुझे नहीं पता था कि वो पीछे कुछ बातें कर रहा है किसी से, निक्की से कुछ डिस्कस कर रहा है, मेरे सामने कुछ अलग बातें कर रहा है। तो बहुत सारे टास्क थे वैसे जिनमें उसने मुझे आगे कुछ बोला है और पीछे निक्की के साथ कुछ गलत, कुछ अलग ही बोला है। तो उसकी वजह से मैंने ये स्टेटमेंट्स दिए, और ना कि कुछ गलत कहा है। मुझे नहीं लगता मैंने उसको कुछ चीजें ऐसे कही है कि उसको पर्सनली हर्ट हो। बस मुझे ऐसा लगता है कि अगर तू डायरेक्टली बोलता था कि भाई ऐसा ऐसा है, तो चीजें सॉर्ट आउट होती थी। लेकिन उसने बाहर आके भी फिर मेरे से कांटेक्ट नहीं किया। अगर तू इतना बोल रहा है कि मैं गलत हूँ और दूसरी ये तू बोल मेरे से बात कर, तो उसने कुछ कांटेक्ट नहीं है, कुछ नहीं किया। और जस्ट फिनाले के 2 दिन पहले उसने मैसेज किया कि भाई कहाँ है, कैसा है। तो मुझे लगा कि फिर से उसका कुछ तो इंटेंशन रहेगा, क्योंकि फिर निकी और अरबाज का कुछ तो हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये मुझे कुछ बोलेगा और मैं निकी को जाके समझाऊं, ऐसा कुछ तो उसका ट्विस्ट रहेगा। और मुझे लगा ऐसा, और मैंने रिप्लाई नहीं किया तो उसने पुरुषोत्तम दादा को इन्फ्लुएंस किया था थोड़ा सा, और अंदर जाके पुरुषोत्तम दादा ने एक्सप्लेन किया। उसकी वजह से पुरुषोत्तम दादा को भी आज बहुत चीजें सुननी पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने बाहर आके भी फिर से मुझे बोला यार वो तू गलत नहीं था, जिस तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं लोग उससे, उसका प्लस पॉइंट है वो। उसमें कुछ गलत नहीं है कि वो इन्फ्लुएंस करता है या फिर मैनिपुलेट करता है। ही हैज अ प्लस पॉइंट एज पर गेम। अगर देखा जाए तो इज वेरी शार्प एट इट। उसका मैं मतलब ये करना चाहता हूँ कि भाई तू सच्चे में उसमें माहिर है, लेकिन भाई आगे का इंसान कैसा है वो भी देखा कर, उतना ही कहना चाहता हूँ। पर इन्फ्लुएंशियल तो है, मैनिपुलेटिव है वो। घर में गेम के अलावा वैभव एक और एस्पेक्ट होता है, यानी कि दोस्ती वाला, जिनसे हम फ्रेंडशिप्स करते हैं या कोई रिलेशनशिप हमारी बन जाती है किसी के साथ, एक बॉन्ड बन जाता है। तो घर से बाहर आने के बाद ऐसा कौन सा बॉन्ड है, वो ऐसी कौन सी दोस्ती है, कितनी सारी दोस्ती आपने बनाई है जो आप बाहर भी कंटिन्यू करना चाहोगे? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जिस ग्रुप में मैं था, जो ए ग्रुप था, यस, तो उसमें आई डोंट वांट टू मीट अरबाज एनीमोर, आई डोंट वांट टू मीट निक्की एनीमोर। बस इन दोनों को छोड़ के ऐसा घर में कोई नहीं है। ए ग्रुप, बी ग्रुप, वो सब अंदर की बात है। लेकिन निक्की और अरबाज को छोड़ के मैं सबसे मिलना चाहूंगा। मैंने सबसे कांटेक्ट भी किया है। मैंने जब बाहर वैनिटीज वगैरह लगी थी फिनाले के पहले, तो उस टाइम पे मैं जाके सबसे मिला हूँ खुद से। सो मुझे ऐसा अंदर भी, घर के अंदर भी था ना मैं, तो मुझे फील होता था कि यार ये इनका और मेरा वाइब बहुत मिल रहा है, क्योंकि अभिजीत के साथ भी मेरा बहुत वाइब मिलता था। और हमने हंसी मजाक भी बहुत करते थे। इवेंट भी एक बारामती में है, तो इरिना को मैंने इनवाइट किया था इवेंट के लिए, तो वो भी सब है। तो हम सब ऐसे मिलजुल के रह रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बस इन दोनों से थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे को। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इन दोनों से मैं कभी कांटेक्ट आई, फिर ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो भी नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं ही नहीं कर रहा हूँ या फिर ऐसा। आई थिंक कि हाँ ठीक है, तुम भी मत करो, मैं भी नहीं करता हूँ। इट्स डन। वेल, विनर जो है इस बिग बॉस मराठी सीजन 5 का वो सूरज चौहान है। आपके हिसाब से क्या ये डिसीजन फेयर है या कोई और होना चाहिए था इस ट्रॉफी का हकदार? एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ, मैं मेरा पर्सपेक्टिव भी बताऊंगा आपको, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि डिजर्विंग कैंडिडेट अभिजीत था, ऐसे बोल रहे। और जो जीतना चाहिए या फिर जिसको सच्ची में एक जरूरत है एक स्टेप की या फिर जिस चीज की, तो वो सूरज था और सूरज है। तो मेरे दिल के करीब तो सूरज है एक्चुअली। मैं अंदर भी सूरज को, हमारे झगड़े भी बहुत हुए, लेकिन मैंने कभी उसको नॉमिनेट नहीं किया। फिर मुझे ऐसा नहीं लगता था कि वो घर के बाहर जाए। मुझे ऐसा लगता था कि यार तू और मैं, कोई तो भी चलेगा, मुझे कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली हम बारामती में दोनों रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है यार घर में ट्रॉफी आनी चाहिए।
कैसे भी हो, कुछ भी हो, घर में ट्रॉफी आनी चाहिए। तो यही बात थी। बाकी डिजर्विंग ऑब्वियसली अभिजीत था। उसने बहुत सारी चीजें अच्छे से खेली है, उसको हाथ को पैर को लगा था फिर भी ही वाज प्लेइंग सो गुड। सो आई थिंक कि ऐसा है। लेकिन सूरज के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट है मेरा, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर अभिजीत ऑलरेडी एक लेवल पे है, ऑलरेडी उसको समझ बहुत ज्यादा है, ही नोज द गेम, उसको सब सिनेरियो मालूम है कि कैसा क्या होता है। लेकिन इसके टोटल अपोजिट सूरज है, उसको गेम नहीं समझ में आ रहा था, कुछ चीजें समझ, फिर भी वो इतना कर रहा था। उसको अगर एक बार समझ गया कि ये करना है तो ही वॉज डूइंग इट। तो उसके वो जो ट्राई कर रहा था, तो वो मुझे अच्छा लग रहा था यार, ये बंदा ट्राई कर रहा है और इस हद तक उसने ट्राई किया, वो ट्रॉफी जीतना चाहिए, उसका हकदार वही है, ऐसा लगता था मुझे। तो मैंने तो फुल ऑन सपोर्ट सूरज को किया है। हाँ, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू में ये भी बोला कि अभिजीत जीतना चाहिए या फिर सूरज, ऐसा दोनों के नाम लिए थे मैंने, बट आई सपोर्ट सूरज अ लॉट, क्योंकि यार सवन ब्रदर्स। वेल, म्यूचुअल फीलिंग्स देयर वैभव। पर जैसे कि रिलेशनशिप की अगर बात हो रही है, तो आपने भी कहा कि इरीना भी बारामती आने वाली है, तो क्या आपकी बातचीत हो रही है, क्या चल रहा है, व्हाट इज द स्टेटस राइट नाउ? इरीना से एक्चुअली बाहर आने के बाद 3 दिन बाद मुझे मेरा फोन मिला था जब मैं बाहर आया। तो उसके पहले मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, मुझे नंबर नहीं मिला था, ये सब बहुत सारी चीजें हुई थी। तो फिर मैंने जब ड्राइवर था एक चैनल का बंदा था, उससे मैंने फोन लिया, उसको बोला कि यार चैनल से किधर से तो नंबर मंगाओ। तो फिर नंबर मंगाया, फिर डायल किया। देन शी वाज लाइक, व्हाई डिड यू टेक टुक सो मच टाइम टू कॉल मी, मैं फोन नहीं मेरे पास, क्या करूं मैं। सो मैंने कांटेक्ट किया था, लेकिन हाँ मिलना नहीं हुआ था बहुत दिन तक। मतलब एक्चुअली 3 दिन पहले हम मिले जब रिहर्सल, डांस रिहर्सल था, क्योंकि उसकी सीरियल चालू हुई थी, शी वाज इन नासिक। सो उसकी वजह से मैं नहीं मिल पाया। लेकिन हमारे प्लान्स तो थे कि मिलते या फिर कहीं पे जाते लंच डिनर या फिर जो भी है, लेकिन वो बिजी थी काम में। ऑब्वियसली वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स फॉर मी और फॉर हर। सो वही था। लेकिन हाँ, जरूर हमारी बॉन्डिंग जिस तरीके से अंदर थी वैसे ही बाहर भी है। हम जरूर हमारी फ्रेंडशिप को ऐसे ही स्ट्रांग रखेंगे। उसमें कोई फिल्टर्स नहीं है, या फिर जिसमें बोलते कि किसी का कुछ फायदा हो इसीलिए फ्रेंडशिप रखते हैं बहुत सारे लोग, जो हमने अंदर भी देखा है घर के अंदर भी। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं था ना, उसका मुझे कुछ फायदा था, मेरा उसको उसके इट्स जस्ट अ फ्रेंडशिप। और अच्छी फ्रेंडशिप है, नॉट जस्ट अ फ्रेंडशिप, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं हम दोनों। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि शी इज ऑल्सो having her own space and her own privacy. I'm also in my own privacy and some things. So मुझे नहीं लगता कि ऐसा इन चीजों के बारे में हम अभी सोच रहे हैं कुछ। So friendship, मतलब मैं तो कहना चाहता हूँ भाई, फ्रेंडशिप इज द बेस्ट थिंग टू हैव अदर देन गोइंग इनटू रिलेशनशिप्स। क्योंकि रिलेशनशिप आएंगे तो बहुत सारी चीजें फिर, हाँ बहुत सारी चीजें होती है। यहाँ पे पहले खुद को संभालो, फिर दूसरों को संभालो। सो यही है, फ्रेंडशिप इज आई थिंक अलग लेवल पे है, तो वो सही जा रहा है। वेल वैभव, वर्क फ्रंट पे क्या सीन है? अभी हो गया रियलिटी शो, बिग बॉस इज डन, अभी घर के बाहर आने के बाद क्या कुछ प्रोजेक्ट्स वैभव चौहान करना चाहता है? लोगों के ऐसे एक्सपेक्टेशंस थे कि तू जब अंदर जाएगा तो यू विल बी अ लीडर एंड यू विल बी इन बी ग्रुप एंड सूरज को सपोर्ट करेगा, पैडी दादा को सपोर्ट करेगा, या फिर जो तुमको वीक लगते हैं या फिर फिजिकली वीक लगते हैं उनको सपोर्ट करेगा। पूरा उल्टा हुआ, तो बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी। फिर चीजें ऐसी हुई कि वो घर तक चली गई थी। पापा मम्मी को भी बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ी, मेरे भाई को फेस करनी पड़ी, मेरे जो फ्रेंड्स है उनको फेस करनी पड़ी। हाँ, सो बहुत ज्यादा अलग लेवल पे, अगर मैं आपको कमेंट्स दिखाऊंगा तो यू विल बी शॉक्ड, क्योंकि बहुत अलग लेवल पे ट्रोलिंग्स हुई। लेकिन लोगों ने कवर नहीं किया ये जो टैग्स अंदर दिए गए थे मुझे, आरबासू बोला गया था या फिर जो भी है, तो वो टैग्स एक्चुअली कमेंट्स में बहुत ज्यादा आने लगे, या फिर वो टैक्स के अलावा भी बहुत सारी गालियां वगैरह, ये सब डीएम्स में भी इतना कुछ हुआ था कि आई डोंट इवन रिमेम्बर कि इतने सारे डीएम्स मुझे लाइफ में कभी आ सकते थे। इतने सारे डीएम्स आए थे और हर एक डीएम में पूरे गालियां, फुल ऑन नेगेटिविटी है। तो मुझे सोचने में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन वो एक्चुअली जिस तरीके से वो मैसेजेस थे, तो एक्चुअली उनको मेरे पे भरोसा था कि भाई जाके अंदर कुछ तो करेगा।
हमारे तरफ से मतलब नहीं, हमारे एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरेगा। राइट। तो उनका गुस्सा एक अलग तरीके से निकल रहा है, विच इज फाइन। मैं ना कि किस तरीके से क्लियरिफिकेशन कर रहा हूँ किसी के साथ कि क्यों ऐसा बोल रहा है क्या, क्योंकि मुझे मालूम है अगर लोगों को गुस्सा आता है तो अलग अलग तरीके से आता है। हाँ, तो ये सब चीजें हुई थी, तो उसकी वजह से मुझे लगता है प्रोजेक्ट्स, मेरे 2-3 प्रोजेक्ट्स थे ऑलरेडी जो कि मेरे हाथ से गए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई बंदा आपको कास्ट कर रहा है तो वो ही देखता है कि भाई इसका फॉलोइंग कैसा है, इसको देखने के लिए लोग आएंगे। हाँ, सो प्रोजेक्ट्स चले गए क्योंकि मुझे देखने के लिए कौन आएगा, क्योंकि निगेटिविटी है ऑलरेडी। तो इसकी वजह से प्रोजेक्ट्स गए मेरे, दो प्रोजेक्ट्स गए, एक एल्बम सॉन्ग या फिर जो भी था वो भी गया। सो ऐसा चल रहा है फिलहाल, लेकिन बट इट्स ओके, फाइन, इट्स फाइन, क्योंकि मेरी गलती है। अगर लोगों को लगता है मेरी गलती है तो इट्स फाइन, आई विल प्रूव माई सेल्फ एंड आई विल कम अगेन, आई विल डू सच थिंग्स की भाई फिर से आप बोलोगे कि हाँ भाई इसको देखने के लिए जाना है हमें। बिग बॉस शो स्क्रिप्टेड तो नहीं है, सबको मालूम है, मैं भी सबको बोलता, स्क्रिप्टेड नहीं है। स्क्रिप्टेड होता तो मैं मेरे लिए खुद के लिए अच्छी स्क्रिप्ट लिख के लेता कि भाई मेरे को गालियां नहीं पड़नी चाहिए, मैं हीरो दिखना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो स्क्रिप्टेड तो नहीं, बट यस इट्स एडिटेड। जितना 24 घंटा शूट होता है उसमें से 1 घंटा दिखाया जाता है, तो उसमें मेरा पार्ट बहुत कम था। मेरे सिर्फ निगेटिव एक इमेज दिखी वहां पे। मैं नहीं बोलूंगा कि उन्होंने खास करके दिखाई, क्योंकि निगेटिव जितना झगड़ा दिखता है उतने लोग देखते क्या झगड़ा चल रहा है, चलो देखते। तो ऑब्वियसली उनका कुछ पैटर्न था, ये सब था, तो उनको ब्लेम नहीं कर सकता मैं कि तुमने ऐसा दिखाया इसलिए मैं ऐसा दिखा। तो इट्स फाइन, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कह के मैं आगे चलता हूँ हर एक फेज में मेरे। तो मुझे पता है कि कैसे क्या नीचे से ऊपर जाना है, तो ये सब चीजें हैं। हाउ वाज योर मॉम एंड डैड्स रिएक्शन वैभव? मतलब उनके लिए भी फर्स्ट टाइम ही हो रही होगी ये सारी चीजें। नहीं मालूम कि वो लोगों ने कैसे उस चीज को हैंडल किया है, क्योंकि जब मैंने देखा था तो मुझे हैंडल नहीं हुआ था। तो आई वाज लाइक यार मैं घर वालों से मिला नहीं था 7-8 दिन तक। मुंबई में था 3 दिन, उसके बाद पुणे में गया एंड इन पुणे आई स्टेड ओवर अ फ्रेंड्स प्लेस। और घर वाले के फोन आ रहे थे कि कहाँ पे मिल, घर क्यों नहीं आ रहा है। सो आई वाज फीलिंग वेरी गिल्टी कि मेरी वजह से मेरे घर वालों को बोला जा रहा है। तो आई वाज अफ्रेड टू फेस देम, सो अशेम्ड कि मैं मेरे पापा को कैसे मुंह दिखाऊंगा अभी, क्योंकि यार होता है किसी को मालूम नहीं है कि किस फेज में कौन जा रहा है, कुछ आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है घर में क्या नहीं। तो वो मेरे दिमाग में ऐसा था कि यार मैं किस मुंह से उनको जाके गले मिलूंगा, या फिर कुछ अच्छा ऐसा काम भी नहीं किया कि भाई कुछ तो बहुत बड़ा काम करके आया और गले मिल लिया, ऐसा भी नहीं था, क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई ऑलरेडी। सो मैं बहुत दिन तक नहीं गया घर पे, मिला नहीं पापा मम्मी से। दे वर कॉलिंग मी एवरी डे, कब आ रहा है कब आ रहा है। आई वाज जस्ट इग्नोरिंग कि हाँ थोड़ा सा काम है, मला थोड़ा काम है, मुझे यहाँ पे जाना है वहां पे जाना है। सो फिर पापा ने रात को कॉल किया और ही आस्क्ड मी कि क्या हुआ क्या है। तो आई सेड कि ऐसा ऐसा चीज है, आई डोंट नो तुम आप लोगों ने कैसे हैंडल किया है, क्या किया है। तो छोड़ना, जाने देना। मैं बोला मैं नहीं आ सकता अभी घर पे, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि लोग क्या रिएक्ट करेंगे, क्योंकि बारामती एक ऐसी प्लेस है कि लोगों ने बहुत ज्यादा भरोसा रख के मुझे वहां पे भेजा था। जैसे सूरज को सपोर्ट मिला है वैसे मुझे भी मिलता अगर मैं उस हद तक जाता था। तो आई नो बारामती इज माई प्लेस, लेकिन मुझे ये भी मालूम है बारामती में लोग किस हद से इमोशनल अटैचमेंट से, ना कि गुस्सा या फिर मारेंगे ऐसा नहीं, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट और वो दुखा दिए थे, मैंने ऑलरेडी सबको हर्ट कर चुका था। तो मुझे नहीं पता था कैसे फेस करूंगा मैं अभी। लेकिन फिर पापा खुद बारामती से पुणे आए मुझे मिलने के लिए। सो दैट वाज लाइक, फिर उसके बाद बोली कि तू और 2 दिन रुक जा पुणे, बाद में आ जा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन उनको मिलना था, तो आई फेल्ट वेरी गुड आफ्टर मीटिंग देम। और उसके बाद 2 दिन बाद फिर मैं घर गया। फिर घर में आजू-बाजू के लोग सब आए, मुझे थोड़ा सपोर्ट किया, सब चीजें हुई। तो उसके बाद थोड़ा just a game, but I feel it's just a game, but लोगों को ऐसा लगता है कि ये रियल पर्सनालिटी है उसकी, या फिर जो भी है अंदर वो सच है, यही है जो भी है। तो मुझे नहीं पता अभी कि कैसे उनको समझाऊं मैं, कि कितने लोगों को समझाऊंगा मैं, कितने लोगों को बोल पाऊंगा। अटैच हो जाते हैं, पता है? हाँ, लोग अटैच होते हैं, एकदम मेजर अटैचमेंट हो जाता है। तो इसकी वजह से मुझे भी डर लगता है यार, कोई अगर मिलने आ रहा है मुझे तो मुझे ऐसा लगता है यार क्या बोलूं, पता नहीं। सर, डू यू वांट टू यूज इंडिया फोरम्स एज अ प्लेटफॉर्म, और आप सारे दर्शकों को एक मैसेज देना चाहोगे कि इट इज जस्ट अ गेम एट द एंड ऑफ द डे, और मतलब आपको पूरा नहीं दिखाया जाता है, एडिटेड होता है, इट इज वेल एडिटेड। बिल्कुल, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि आपका गुस्सा जायज है, आपके
जो भी चीजें आपने बोली है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं मेरी गलतियां भी ऑलरेडी मान चुका हूँ। बहुत सारी चीजें जो मैं सेल्फ रियलाइज कर चुका हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग ही हो जो मुझे सिखा रहे हो, जो मुझे कोई सर पे हाथ नहीं है मेरे कि कोई गुरु है या फिर कोई है। मैं जितने भी आज तक सीखा हूँ तो ऐसे ही देख देख के या फिर लोगों से पूछ के, ऑडियंस से रिएक्शंस लेके ही सीखा हूँ। तो ये भी मेरे लिए एक सीख ही थी जो आप लोगों ने मुझे इतना कुछ सिखाया है, और यही सीख से मैं कुछ अच्छा काम करूंगा और आपको फिर से मौका दूंगा कि भाई वैभव से फिर से प्यार करेंगे आप लोग। सो डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट। और फिर एक बार मैं सबसे माफी मांगता हूँ कि अगर मेरी कुछ गलती हुई है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। बट हाँ, जिन लोगों ने ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इतने सारे निगेटिविटी में भी मेरा साथ दिया है उनका स्पेशली थैंक यू कहना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आसान चीज नहीं है। अगर कोई दिख रहा है हमें कि यार उसका कोई कुछ नहीं है होने वाला है अभी, फिर भी हम साथ में रहते हैं ना, तो वो यहाँ पे पता चलता है कि यार अपने कौन है, अपने लोग कौन है। तो मुझे ये फेज में एक्चुअली में अपने लोग को नहीं मालूम पड़ा है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर मी कि कौन अपने और कौन कैसा कैसा है वो भी पता चला है मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी कि आप लोगों की वजह से बहुत कुछ सीखा हूं मैं, और जल्दी कुछ ऐसे काम करूंगा, मेरे प्रोजेक्ट्स करूंगा जो मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है, या फिर मैं जितना पॉजिटिव रहता हूँ उतना कोशिश करता हूँ पॉजिटिव रहने की, कि जरूर मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स करूंगा कि आप फिर से मुझे प्यार करने लगे और फिर से मुझे देखने के लिए या मुझसे बात करने के लिए आप रेडी रहेंगे और बोलेंगे कि भाई ये बंदा है, ये सही बंदा है। तो डेफिनेटली ये होगा, जरूर होगा।